बहुत समय पहले की बात है। उस जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में खाने की कोई कमी नहीं थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। बारिश का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में थे। टुनी भी अपने मम्मी पापा के साथ घोंसले में थी। एक दिन टुनी के मम्मी पापा जंगल से दूर दाना लेने गए थे। उसी वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। चिड़ा और चिड़िया ने निकलने की कोशिश की वापस आने के लिए। अफसोस, वो दोनों तेज बारिश की वजह से अपनी जान नहीं बचा पाए। उस दिन से टुनी चिड़िया अनाथ बनकर रह गई। फिर टुनी कबूतर और तोते के साथ रहकर बड़ी हुई। उसी जंगल में एक कौवी भी रहती थी। उसका एक बेटा भी था, कालू, जो अब शादी के लायक हो गया था। कौवी ने सोचा, मेरे बेटे के लिए एक रिश्ता ढूंढ लूं। कौवी ने पूरे जंगल में खबर फैला दी कि उसके बेटे कालू के लिए रिश्ता चाहिए। एक दिन टुनी टहलने के लिए घर से दूर गई थी। ज्यादा धूप की वजह से टुनी बेहोश होकर नीचे गिर गई। तभी कालू कौवा वहां से गुजर रहा था। अरे ये तो क्या, ये तो कोई चिड़िया है, बेहोश पड़ी हुई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पास में कोई वैद्य भी मौजूद नहीं है। अब मुझे इस चिड़िया को पानी पिलाना होगा। फिर कालू कौवे ने नदी से पानी लाकर टुनी चिड़िया को पिलाता है। फिर टुनी होश में आ गई। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मैं पास वाले जंगल से हूँ, टहलने के लिए आई थी। ज्यादा धूप की वजह से मैं बेहोश हो गई। मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया अदा। खबर मिली है कि कौवी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। क्यों ना हम टुनी की शादी कालू के साथ तय कर दे? तुम्हारी बात तो सही है, हमें टुनी की शादी करवा देनी चाहिए। क्यों ना हम आज ही जाकर कौवे से रिश्ते के बारे में बात करें। कबूतर और तोता टुनी का रिश्ता तय करने के लिए कौवे के पास जाते हैं। कौवी टुनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कबूतर कौवे से सारी बात करता है। कौवी अपने बेटे कालू को बुलाती है। कालू टुनी को देखते ही रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। फिर टुनी और कालू की शादी हो जाते हैं। टुनी के 2 बच्चे होते हैं। एक हादसे में कालू की मौत हो जाती है। फिर टुनी वहां से विधवा बनकर रह जाती है। कुछ समय बाद टुनी की सास का अत्याचार उस पर बढ़ जाता है। एक दिन टुनी चिड़िया खाना पका रही थी। बच्चों, कुछ देर इंतजार करो, मैं भी खाना पका रही हूँ। बस थोड़ी देर में खाना पककर तैयार हो जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। यूं टुनी अपने बच्चों को बहला रही थी। इतने में कौवी आई। अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई? इन दिनों में तेरी चर्बी बहुत बढ़ गई है। अभी तक तूने खाना नहीं तैयार किया। माँ, सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ पाई, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इस पर टुनी की सास को बहुत गुस्सा आया। आजकल तेरी आंखों सर चढ़ गई है। जब तक तेरी हड्डी पसली एक नहीं करूंगी, तू नहीं मानने वाली। टुनी चिड़िया दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। माँ जी, मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। 2 हाथ जोड़कर टुनी विनती करने लगी। फिर कौवे गुस्से में उड़कर वहां से चली गई। यह सब पास वाले पेड़ से कबूतर और तोता देख रहे थे। बेचारी टुनी चिड़िया की किस्मत कितनी खराब है। पहले भगवान ने उससे अपने माँ बाप छीन लिए और बाद में उसका पति। ऐसी दुष्ट सास किसी को ना मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भला वो टुनी चिड़िया पर इतना जुल्म क्यों करती है। न जाने हमने इस कौवे के बच्चे के साथ टुनी की शादी क्यों कराई। यह तो अच्छा हुआ कि उसके बच्चे टुनी पर गए हैं, वरना इतने काले बच्चे पैदा क्यों किए। यह कहकर टुनी की और पिटाई करती। बेचारी टुनी चिड़िया। यह सब देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन अपनी खराब सेहत के चलते टुनी चिड़िया सोई रही। कौवी ने ये सब देखा। अरे ओ महारानी, क्या घोड़े बेचकर सो रही है? घर के सारे काम कौन करेगा? उठ जा मनहूस। माँ जी, मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा, आज एक दिन आप काम कर लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी सास से काम करवाएगी? यह कहते हुए तेरी जुबान लड़खड़ाई नहीं? आज के बाद तू यह बात ना कहे, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छा उपहार दूंगी। चल और जा बाथरूम में जाकर सो जा, उस बदबू में तुम्हें चैन की नींद आएगी।
यूं कहकर कौवी ने टुनी को जबरदस्ती बाथरूम में धकेल दिया। टुनी और क्या करती। टुनी चिड़िया चुपचाप बाथरूम में सोने लगी, पर वहां की बदबू उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सासू माँ, मुझ पर दया करो, मुझे अंदर आने दो सोने के लिए, यहाँ पर नहीं सो पा रही हूँ। यूं बार बार टुनी विनती करने लगी, लेकिन कौवी ने उसकी एक न सुनी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ, मुझे वहाँ पर आने दीजिए ना सासू माँ। टुनी चिड़िया वहां पर रहने लगी। कबूतर और तोते के सामने यह सब हुआ देखकर कबूतर ने तोते से कहा, दोस्त, आखिरकार ये कहानी सच हो गई ना। औरत की औरत ही दुश्मन होती है। टुनी की सास इस कहावत को निभा रही है। उस बेचारी को दुख देकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं टुनी बाथरूम में अपना गुजारा कर रही है, अपने बच्चों के साथ वहीं पर खाना बनाकर खा रही है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई ऐसा आ जाए इसकी सास की अकड़ ही तोड़ डाले। यूं तोता और कबूतर बात कर रहे थे, तभी कबूतर ने कहा, दोस्त, क्यों ना हम एक काम करें, हमारे परिचित चील लॉयर के यहाँ चलते हैं और उसे यहाँ की सारी बात बताते हैं। वहां पर आएगी तो टुनी की सास की अकड़ ठिकाने लगा देगी। यह कहकर तोता और कबूतर लॉयर चील के पास गए। कैसे हो कबूतर और तोते? तुम दोनों को बड़े दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों बहुत अच्छे हैं मैडम जी। आप कैसे हो और क्या हाल चाल है? मुझे क्या हुआ है, मैं अपने बाल बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पति एक पुलिस ऑफिसर है, मैं लॉयर और मेरे बच्चे अभी लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी जिंदगी सुकून से चल रही है। ऐसे तुमने बताया नहीं यहाँ पर आने की क्या वजह है? बिना किसी वजह के तुम दोनों यहाँ पर आओगे नहीं। इस पर उन दोनों ने बताना शुरू किया। वह हमारे पड़ोस में टुनी चिड़िया रहती है। उसके पति का देहांत हो गया। टुनी की सास बड़ी झगड़ालू है। उस कसाई सास के हाथों बेचारी टुनी की बलि चढ़ रही है। इस तरह आंखों देखा हाल उन्होंने चील को बताया। मैं कल सुबह ही वहाँ पर आती हूँ। मेरे पति के आने के बाद मैं उन्हें सारी बात बताऊंगी। उस बेचारी टुनी को जीने की आजादी दिलाऊंगी। चील की यह बात सुनकर कबूतर और तोता चील का आभार मानकर वहां से चले गए। बहुत समय के बाद चील का पति पुलिस घर पर लौटा। चील ने अपने पति को सारी बात बताई। तुम टुनी के घर जाओ, आंखों देखा हाल मुझे बताओ, उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। अरे टुनी, कहाँ मर गई? तुम कौन हो? इस तरह बिन बुलाए तुम घर में कैसे घुसी? मैं टुनी की सहेली हूँ। कहाँ है वो? तुम क्या कोई देश की प्रधानमंत्री हो या महारानी जो बता रही हो कि वो तुम्हारी सहेली है? यहाँ उसकी जबान नहीं खुलती और तुम्हें यहाँ पर क्या बात करनी है? तुमने घर में घुसकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो बाहर निकल कर बात करो। तुम ये सब छोड़ो और बताओ टुनी कहाँ पर है? यह कहकर चील जबरदस्ती घर में घुस गई। टुनी को देखा, टुनी बाथरूम में खाना बना रही थी। टुनी को देखकर चील का दुख भराया। अरे कौन है यह? तेरी सहेली कहकर घर में घुस गई। इसे चुपचाप घर के बाहर हटा दो। तुम्हारी खैर खबर लेने मैं आई हूँ यहाँ पर। मैं एक लॉयर हूँ। यहाँ पर जो जो तुम जुल्म दे रही हो सब समझ में आ गया। मैं तुम पर घरेलू हिंसा के जुल्म पे केस ठोक दूंगी। नहीं तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। यह सब झूठ कह रही है। इसे तुम सजा दो। यह बहुत ही अत्याचारी है। ये माफी के लायक नहीं है। इतने में पुलिस ऑफिसर को घर आया देख कौवी और भी घबरा गई। आज के बाद तुम्हें बहुत ध्यान से रहना होगा। अगर तुम्हारी बहू की आंखों में आंसू आए तो तुम्हें पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। इस तरह चील की धमकी के कारण कौवे सास टुनी को कुछ नहीं कहती। अब उसके साथ प्यार से रहने